समय सार के जीवाधिकार ग्रंथ में रत्नत्रय को स्वीकार करने की बात कही जा रही है। रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आते हैं। इन तीनों को स्वीकार करने की प्रेरणा दी गई है। दो गाथाएं एक साथ हैं, पहले उच्चारण करेंगे और उसकी व्याख्या होगी। जह नाम को भी पुरुषो रायानम जानि दून सदहदी, तो तम अनुचर दिपुणो अथथियोपयतेन। जह नाम को भी पुरुषो रायानम जाने दून सदहदी, तो तम अनुचर दिपुणो अतथियोपयतेन। एवं ही जीव राया न दब्बो तहय सदहे दब्बो, अनुचरि दब्बो यपुणो सोचे उदुमुख कामेन। एवं ही जीव राया दब्बो सहय सदहे दब्बो, अनुचरि दब्बो यपुनो सोचे उदुमुख कामेन। यहाँ पर इन दो गाथाओं में एक उदाहरण दिया गया है और बात ये स्पष्ट की गई है कि जो रत्नत्रय अभेद रूप में ढलता है वह भेद रत्नत्रय कैसे प्राप्त होता है। भेद होगा तभी तो अभेद में ढलेगा। ऐसे भेद रत्नत्रय को प्राप्त करने का तरीका क्या है, उपाय क्या है। तत्वार्थ सूत्र में पहला सूत्र ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तीनों को मोक्ष का मार्ग कहा है। मार्ग मार्ग ही होता है, मार्ग मंजिल नहीं होती। मार्ग रास्ता होता है। उस रास्ते से हमारे लिए कहीं पहुंचना पड़ता है। जहां पहुंचना पड़ता है वो हमारा लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वो रास्ते कहलाते हैं। रास्ते साधन कहलाते हैं और उन रास्तों से हम जहां पहुंच जाते हैं निश्चित स्थान पर वो साध्य कहलाते हैं। साधन और साध्य का अपना स्थान है। कारण और कार्य का अपना स्थान है। भेद और अभेद का अपना स्थान है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो हम बात करते हैं वो भेद विवक्षा है, वो साधन है, वो मार्ग है, रास्ता है। उसे अपना करके हमें कहीं और आगे पहुंचना पड़ता है। लक्ष्य हमारा दूसरा है। उस लक्ष्य को पाने के लिए उपाय है ये। उस उपाय में भी एक क्रम है। जो उपाय कहे गए
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, मार्ग है, उपाय है, साधन है। इस साधन को भी पाने का एक क्रम है। हम जानते हैं कि सबसे पहले सम्यक दर्शन का भाव आता है। सम्यक दर्शन का भाव आते ही उस समय जो भी ज्ञान की अवस्था रहती है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है, सम्यक ज्ञान में ढल जाता है। और फिर दोनों युगपत एक साथ रहे आते हैं। सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान स्वयमेव। ज्ञान का क्षयोपशम होना नहीं होना बात अलग है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है, ज़्यादा है, कम है, वो विषय अलग है। लेकिन जो भी होगा उस समय उस अवस्था में वह सारा का सारा ज्ञान सम्यक दर्शन के योग से सम्यक ज्ञान बन जाता है। और हमारे पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, यदि मिथ्या दर्शन हो गया तो वो सारा ज्ञान भी कितना ही क्षयोपशम हो, वो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है। जैसे मौसम कितना भी प्रभावित करने वाला क्यों ना हो, यदि सामग्री वस्तुओं को, दूध फल सब्जियों को सुरक्षित रखने का कोई विशेष साधन है और उसमें आपने रख दिया, तो उस साधन के माध्यम से वो वस्तु विपरीत नहीं हो पाएगी, कुछ समय तक व्यवस्थित बनी रहेगी। एक छोटा सा उदाहरण, एक देश होता है उदाहरण। लेकिन यदि मान लीजिए दूध बहुत अच्छा है और कड़वी तुम्बी में रख दिया, दूध तो बहुत अच्छा है, दूध खराब नहीं है, लेकिन कड़वी तुम्बी में रख दिया तो परिणाम क्या निकलेगा? कड़वी तुम्बी के संयोग से मधुर मधुर मीठा मीठा पौष्टिक दूध भी कड़वा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मिथ्या दर्शन के योग से ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कितना भी क्यों न रहे, वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही माना जाता है। इंद्रभूति को ज्ञान की कोई कमी थोड़ी थी। 500 शिष्यों के गुरु गुरुकुल चलाते थे, वेद वेदांग के ज्ञाता थे, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम तो रहा, लेकिन मान्यताएं सही नहीं बन पाई, तत्व का श्रद्धांश सही नहीं आ पाया, तत्व का स्वरूप ही सही नहीं समझ पाया। उतना ज्ञान होने पर भी इन तीनों भाइयों को मन में कुछ प्रश्न अटक रहे थे, खटक रहे थे। जीव है कि नहीं है? अब जीव है कि नहीं है, यही प्रश्न यदि किसी के मन में उठ रहा हो और इसका निर्णय उसके पास सही ना हो, तो कितना भी ज्ञान फिर क्यों ना हो, मूल तत्व में ही भूल है, उसके मूल तत्व का ही उसको निर्णय नहीं हुआ। तीनों भाइयों में किसी को कोई शंकाएं थीं, किसी को कोई शंकाएं थीं, किसी को कोई शंकाएं थीं। तीनों को ज्ञान बहुत था और तीनों अलग अलग 500 शिष्यों का अपना अपना गुरुकुल भी चलाते थे। लेकिन तत्व का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण उनका वह ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से होने वाला ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही माना गया। और जब तीनों भाइयों का महावीर भगवान के समोशरण में पहुंचने का योग बना, मानस स्तंभ को देखा, परिणामों में निर्मलता आई, सरलता आई, वीतरागता का बोध हुआ। और जैसे ही उनको वीतरागता का बोध हुआ और तत्व के बारे में उनको यथार्थ जैसे जैसे प्रतीति होने लगी, ओहो प्रशांत रूपाय दिगंबराय। पहले तो प्रशांत रूप दिगंबर का कोई मतलब ही नहीं था, और जैसे जैसे उनको प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जिनाय का भाव आया, तो ज्ञान तो था ही। तो सम्यक दर्शन की भूमिका बनते ही उनका वह सारा ज्ञान तुरंत ही सम्यक ज्ञान में बदल गया।
ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम तो ज्ञानावरणी का कर्म का क्षयोपशम ही है। सम्यक और मिथ्या तो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन के योग से बनते हैं। तत्व की यथार्थ प्रतीति हुई सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ, और यथार्थ प्रतीति नहीं है, यथार्थ श्रद्धा नहीं है, यथार्थ समझ नहीं है, तो ये ज्ञान मिथ्या ज्ञान माना जाता है। ऐसे अपने श्रद्धान को सम्यक श्रद्धान बनाने के लिए, ज्ञान को सम्यक ज्ञान में परिणमित कराने के लिए और जीवन में चारित्र जुड़े, इसके लिए क्या करना? 2 गाथाओं का अन्वय व्याख्या उसकी टीका के माध्यम से आगे बढ़ेगी। जह नाम जैसे को भी कोई, जैसे कोई भी अथथियो पुरुषो, अर्थ का अर्थी, धन का प्रयोजन रखने वाला, धन का इच्छुक पुरुष, जिसका प्रयोजन क्या है? कुछ व्यवस्था बन जाए। अभी कुछ नहीं है, फटे हाल है, पर कहीं से कोई जुगाड़ जम जाए, कोई व्यवस्था बन जाए। तो ऐसा कोई पुरुष जो धन का इच्छुक है, धन जिसके प्रयोजन में है, कहीं भी जाकर के क्या करता है? रायानम जानी दूनो। भैया बताओ तो यहां पर राजा कौन है? कौन है यहां पर राजा? मुखिया कौन है? राजा को छत्र चंवर आदि राज्य चिन्हों से जानी दूने जानकर सद्दहदी श्रद्धा करता है। श्रद्धा करता है यानी एक तरह से पक्का करता है, देख करके निश्चय करता है। सामान्य व्यक्ति निकल रहे हों, अरे भाई ये तो राहगीर चलने फिरने वाले, इनसे अपना काम नहीं बनेगा। फिर जानकारी मिली रथ आ रहा है, रथ आ रहा है। किसका रथ हो सकता है? राजा का रथ आ रहा है, राजा का रथ आ रहा है। चलो एक तरफ खड़े होकर के देखो, और देखा रथ में बैठे हैं, छत्र लगे हुए हैं, कोई चवट ढोर रहे हैं, यही राजा होगा, यही राजा होगा। उन चिन्हों को देख करके राजा की उसने पहचान की। राजा की पहचान करना जरूरी है कि नहीं है? पहचान नहीं होगी तो काम कैसे बनेगा? हर किसी के सामने हाथ फैलाने से कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता। जो देने में समर्थ होगा उसी से तो मांगेंगे ना। तो गांव का मुखिया कौन है? गांव में सक्षम कौन है? कौन दे सकता है? कौन देता आ रहा है? ये सब पूछताछ करके कोई अपरिचित आदमी किसी नगर में अपना काम बनाने के लिए इस तरह की पूछताछ करता है, जानकारी लेता है और नगर के मुखिया के पास जाता है, राजा के पास जाता है। तो पहले तो उस पर भरोसा करना पड़ेगा। मान लो भरोसा ही नहीं होगा आपका तो काम कैसे बनेगा? अब भरोसा करना है तो भरोसे करने के लिए थोड़ी सी जानकारी भी तो लेना पड़ेगी। किस पर भरोसा करें, कौन भरोसे लायक है? तो जानकारी लेना और जानकारी लेकर के फिर उस पर भरोसा करना, विश्वास करना। जानकारी ले ली और हमारा भरोसा नहीं जम रहा। अब जब भरोसा विश्वास ही नहीं है तो फिर काम कैसे बनेगा? तो उस पर विश्वास करना, श्रद्धान करना, पुनो तो और उसके बाद तम उसको प्रयत्न प्रयत्न पूर्वक, मेहनत करके, प्रयत्न पूर्वक अनुचरदी, उसकी क्या करना? सेवा करना। उसे भी भरोसा जमना चाहिए कि यह भरोसे का आदमी है।
सेवा करना। एवं ही इसी प्रकार, अब देखो 3 बातें हो गई, उदाहरण स्पष्ट हो गया। कोई भी व्यक्ति जिसका प्रयोजन है कि कुछ हमारी व्यवस्था जमे, कुछ पैसा वगैरह हमको मिल जाए, तो किसी भी नगर में जाकर के वो क्या करता है, सबसे पहले तो 2-4-10 लोगों से पूछेगा, भैया किसके पास जाने से हमारा काम बन जाएगा, कौन है यहाँ का मुखिया, भैया कोई राजा हो तो बताओ उसका नाम, क्योंकि उसके दरबार में जाने से ही हमारा काम बनेगा। तो पहले वह पूछताछ करके जानकारी लेकर के फिर ये राजा है, ये राजा है, तो फिर उस पर विश्वास करता है। भैया आपने कहा है बराबर यही होगा, सही है, मैं तो उनके पास जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि हमें अपना काम बनाना है। जानकारी लेना एक सामान्य बात है। जानकारी लेने का मतलब ये नहीं समझना कि पहले बहुत सारा ज्ञान कर लें हम, फिर उसके बाद में भरोसा यानी श्रद्धान करेंगे। नहीं, श्रद्धान तो आपका जिस समय होगा उसी समय आपको ज्ञान हो जाएगा, उसी समय ज्ञान हो जाएगा। लेकिन किस पर भरोसा करना है, किस पर भरोसा नहीं करना है, इतनी जानकारी तो आपको पहले ही रखना पड़ेगी। इतनी जानकारी तो आपको पहले लेना पड़ेगी कि किसके पास में जाना है, कौन हमारा काम बना देगा। तो ये उदाहरण, एवं ही जीव राया, एवं ही मोक्ष कामे न मोक्ष के इच्छुक को जीव राया, जीव रूपी राजा का नादब्बो ज्ञान करना चाहिए, तय तथा सद्दहे दब्बो श्रद्धान करना चाहिए, पुनोया और फिर सो चेवदु उसी का अनुचरी दब्बो अनुचरण अनुभव अनुकरण करना चाहिए। अर्थ, जैसे कोई भी धन की इच्छा वाला जीव पहले राजा को राजा जानकर उस पर भरोसा करता है, फिर प्रयत्न पूर्वक तदनुकूल आचरण करके उससे धन प्राप्त करता है, उसी प्रकार मोक्षार्थी जीव को भी जीव रूपी राजा को जानकर उस पर भरोसा करते हुए प्रयत्न पूर्वक तदनुकूल आचरण करना चाहिए। उदाहरण से विषय स्पष्ट किया जा रहा। जीव को तो कहा राजा, क्या कहा, एवं ही जीव राया। देखो जीव को राजा कहा है, छोटी मोटी बात नहीं कही, किसी के अंडर में रहने वाला नहीं है, वो स्वयं राजा बन करके रहेगा, राजा है ही। एवं ही जीव राया, इसी प्रकार तुम जीव रूपी राजा को नादब्बो, जानो तो पहचानो तो। जानो पहचानो का मतलब क्या, जीव रूपी राजा का आपको ज्ञान होना चाहिए।